इस बॉइंट फोर्स के लिए आपने जो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपने ये जहन में रखना है कि द फोर्स by which fluid pushes the body upward। ये बेटा आपके जहन में एक बैक ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट होगा कि एक ऐसी फोर्स एग्जिस्ट करती है जो फ्लूइड्स में जो बॉडी को अपवर्ड पुश देती है, और उस फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। अच्छा, इस अपथ्रस्ट फोर्स को जो हमारा एग्जामिनर है वो कहता है कि स्टूडेंट्स मस्ट नो द ओरिजिन ऑफ द अपथ्रस्ट फोर्स। तो इसका जो ओरिजिन है वो एक्चुअली, बल्कि मैं इसको पूरी स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। So the upthrust force is actually the pressure difference of two forces acting on a body। ठीक है, ये जो है, ये जो दो फोर्सेस जनरेट हो रही हैं, अब ये किस तरह से जनरेट हो रही है ये डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में फर्ज करते हैं ये हमारे पास लिक्विड फील्ड है और यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है समवेयर। बेटा ये हमारे पास जो है बल्कि मैं इसको डायग्राम के अंदर ही वाटर में शो कर देता हूँ। ये जो आपके पास लिक्विड की हाइट है यहाँ पर, इसको मैं एच टी कह देता हूँ, और यहाँ पर ये जो लिक्विड की हाइट आ रही है दिस वन बॉटम पे, ये एच बी है। ठीक है, एच टी एंड एच बी, ये दो हमारे पास जो है हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अच्छा, इससे भी पहले आप रिकॉल कर लें, प्रेशर आप लोगों ने शायद पढ़ा हो या ओ लेवल्स का याद हो, प्रेशर इन लिक्विड इज रो जी एच। तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल विद एच। तो जितनी ज़्यादा आपके पास डिप्रेशन होगी, डेप्थ होगी लिक्विड के अंदर, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। अब आप अगर इस हाइट्स के कंपैरिजन को देखें तो आप यहाँ पर ये कहेंगे कि जी एच बी जो है दैट इज ग्रेटर देन एच टी। इसका मतलब प्रेशर एट बॉटम, पी बी का मतलब प्रेशर एट बॉटम दैट इज ग्रेटर देन प्रेशर एट टॉप। प्रेशर जो बॉटम पे है वो और प्रेशर जो टॉप पे है वो, उन दोनों में डिफरेंस है। अच्छा,
अब आपको ये भी पता है कि अगर आप इसको प्रेशर को फोर्स की टर्म में सोचें तो आप कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। अब एरिया टॉप और बॉटम सेम है तो इसका मतलब जो फोर्स बॉटम पे लग रही है दैट इज मोर देन द फोर्स एक्टिंग एट द टॉप। भाई प्रेशर इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो जो बॉटम पे पर यूनिट एरिया पे फोर्स लग रही है वो टॉप पे लगने वाली फोर्स से ज्यादा होगी क्योंकि बॉटम का प्रेशर ज्यादा है। ये जो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बताई थी अभी आपको, मैं इसको यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। Alhamdulillah, that the upthrust is equal to FB minus FT। ये जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखी, the upthrust force is actually the pressure difference of two forces acting on a body। ठीक है ना, यही बात की है, यही इस पे फर्दर एडिशन कर देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आ गया और ये मैंने अब थ्रस्ट को यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि टॉप और बॉटम पे जो हाइट है वो डिफरेंट होगी क्योंकि प्रेशर प्रोपोर्शनेट करता है इस हाइट के साथ। तो इसका मतलब बॉटम पे जो फोर्स एक्ट कर रही है पर यूनिट एरिया पे दैट इज मोर देन द फोर्स एक्टिंग एट द टॉप। ठीक है, तो ये जो इन दो फोर्सेस का डिफरेंस है, ये जो पुश जनरेट होगी अपवर्ड, ये इन दोनों फोर्सेस के डिफरेंस के इक्वल होगी एंड दैट इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। इसको आप नाम देंगे अपथ्रस्ट का। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब आपने याद रखना है कि whenever a body is submerged in a liquid, बल्कि लिक्विड से ज्यादा फ्लूइड, pressure at bottom would be greater than pressure at top। That means force acting at the bottom is greater than force acting at the top। ये बात अब आपको याद रखनी है, यही बात यहाँ पे हमने एम्फसाइज किया इसी बात पे। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है ये आपको अब थ्रस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, अब मैं जो है अब थ्रस्ट की एक और डिस्क्रिप्शन भी आपको सिखाता हूँ। ये तो हो गया प्रेशर डिफरेंस की टर्म में आपका एग्जामिनर कहता है। अब प्रेशर, इसके अलावा अब थ्रस्ट को आप सोचेंगे जब, तो एक और मेथड भी है। अब थ्रस्ट इज weight of the जी बेटा बिल्कुल यही है। एक ही चीज के नाम है बेटा। बेटा आपने ओ लेवल्स में जब डेंसिटी के एक्सपेरिमेंट में वॉल्यूम हम फाइंड करते थे तो हम एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते थे, तो जितना उस ऑब्जेक्ट का अपना वॉल्यूम होता था उतना लिक्विड वो डिस्प्लेस कर देता था। याद आ रहा है?
अगर मैं यहाँ पर डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में ये लिक्विड है और ये आपने जब इस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज किया तो लिक्विड का लेवल यहाँ पर आ गया। ये आपका याद होगा आपको, ये V1 था, ये V2 था। तो आप कहते थे कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1, अगर आपको याद हो। तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है इसने उतना ही फ्लूइड का वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। अब जब आप अपथ्रस्ट को मैथमेटिकल फॉर्मेट में लेके आते हैं, वैसे तो इसकी टेक्निक्स और भी हैं लेकिन मुझे ये जरा आसान लगता है। नॉट इंक्रीज इन द हाइट, बेटा अभी इसी को डिसाइड कर रहे हैं। तो अपथ्रस्ट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो जितना उस फ्लूइड को जितना इसने डिस्प्लेस किया है, जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में आएगा तो वो फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का अगर आप वेट मेजर करेंगे तो वो अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, ये ओ लेवल्स में आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया हुआ है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब आपने सबमर्ज किया तो इसने अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया, और आप उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अगर वेट मेजर कर लें तो वो आपके पास आ जाएगा अपथ्रस्ट के इक्वल। यानी अगर मैं इस बात को आपको समझाऊं, ओ लेवल्स में एक वॉल्यूम की मेजरमेंट को आपको इस तरह से भी सिखाई थी मैंने कि ये आपके पास ये इस तरह से, ठीक है, ये हम एक डिस्प्लेसमेंट केन का मेथड यूज करते थे और ये लिक्विड यहाँ तक फिल्ड है और ये अगर यहाँ पर ये एक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस रख दिया जाए और इसमें ये ऑब्जेक्ट जब सबमर्ज होगा तो यहाँ पर ये लिक्विड वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये लिक्विड इस कंटेनर में यहाँ से ऐड होगा। अब इस लिक्विड का वेट हम यहाँ से रीड कर लें इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से, तो ये वेट दरअसल अपथ्रस्ट के इक्वल होगा। अब मेरी बात क्लियर होगी है? तो अपथ्रस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो तो ये है कि दैट इज द पुशिंग फोर्स, ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेके जाती है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होती है। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कैसे जनरेट ड्राइव कर रहा हूं मैं कह रहा हूं अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब बेटा वेट की इक्वेशन सबको याद है, वेट की इक्वेशन होती है m मल्टीप्लाइड बाय जी। m क्या होता था? m होता था मास। तो यहां पर जो आपके पास मास है वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन mg। क्लियर होगी बात ये? अब बेटा डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करें। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं मास फाइंड करो तो आप लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर होगी बात? तो यहां पर मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड आ गया। तो इसका मतलब अब आप इसको अगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अब मैं लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा आपने इस पे फोकस करना है। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसका मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको पता है ना वॉल्यूम कौन सा होगा? जो ऑब्जेक्ट सबमर्ज हुआ है उसका वॉल्यूम इनटू जी। इसको सिंबॉलिकली आप लिखते हैं U इज इक्वल टू रो वी जी। ठीक है, तो अब मैं ये जो इसके वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहा हूं ये बड़े इंपॉर्टेंट है समझना। तो रो कौन सा होगा? रो हमेशा याद रखिएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड। V किसका होगा? V इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड G किसका होगा? G है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन।
और U जो है आपके पास वो है अपथ्रस्ट। कोई मसला है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये इक्वेशन मैंने ड्राइव कर दिया, डेरिवेशन मेरे सिलेबस में रिक्वायर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है, मैंने इसको जान के ड्राइव कराया है क्योंकि एग्जामिनर आपको ट्रैप करेगा इस डेरिवेशन में। तो अब एक मिनट बेटा, मैं एक पेपर डाउनलोड कर लूं। या अल्लाह। बेटा ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं पहले फेज में। ये क्वेश्चन हमारे पास है विंटर जो है ये विंटर 20 और पेपर है 13, उसका क्वेश्चन नंबर 15 है ये। इसमें एग्जामिनर कह रहा है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ डेंसिटी रो सी, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ x is submerged in a liquid of density rho L. The upper face of the cylinder is at a depth h below the surface of the liquid as shown. The acceleration of free fall is g, which expression gives the magnitude of upthrust force acting on the cylinder. तो अपथ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने इस सिलेंडर पे जो एक्ट कर रहा है वो एक्सप्रेशन हमने ढूंढनी है। तो अभी मैंने आपको कहा कि बेटा अपथ्रस्ट जो है दैट इज इक्वल टू रो वी इंटू जी। रो कौन सा है? रो है फ्लूइड का। यहाँ पे फ्लूइड कौन सा है? लिक्विड है। तो यहाँ पर जो आप रो यूज करेंगे वो रो कौन सा होगा? वो होगा रो एल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो बेटा यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, ये हो गया रो एल। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू हाइट। अब ये वॉल्यूम किसका है? वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया है, मैंने कहा कि वॉल्यूम होगा बेटा हमेशा ऑब्जेक्ट का। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट ये सिलेंडर है। अगर आप इस सिलेंडर का वॉल्यूम सोचेंगे तो एरिया इसका ए है और इसकी हाइट किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो इस वॉल्यूम की जगह आपने ए एक्स पुट कर दिया और इंटू जी। तो कौन सी ऑप्शन बन रही है यहां पर? ये डी ऑप्शन बन रही है। ये बात सबको समझ आई है? कोई मसला है तो पूछ लें। एक सिलेंडर है, वो उसकी डेंसिटी रो सी है, यही एग्जामिनर ट्रैप करता है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी भी देता है, लिक्विड की डेंसिटी भी देगा। तो आपको फाइंड करना होगा, या तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी होगी या इस तरह से एक्सप्रेशन फाइंड करनी होगी। तो यहां पर ये हाइट h इनसाइड द लिक्विड है। आपको पता है कि ये जो, अगर मैं आपको
यहाँ पर सोचें आप तो डेंसिटी लिक्विड की आएगी, और वॉल्यूम मैंने कहा था वॉल्यूम हमेशा ऑब्जेक्ट का आएगा जो पानी के अंदर होगा। अब ये पानी के अंदर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, इसका एरिया ए है और इसकी हाइट एक्स है, तो ए एक्स बन गया इंटू जी। सही है भाई, सबको बात क्लियर हो गई? तो ये जो मैंने यहाँ पर अभी आपको इक्वेशन और ये वेरिएबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए थे, ये मैं उसकी एक प्रैक्टिस के लिए मैंने एक रीसेंट अभी नवंबर का जो पेपर था उसका एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया। तो मेरा ख्याल है अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अच्छा, अब हमें एक और डायमेंशन की तरफ जाना है। अब बेटा 3 डायग्राम्स में ड्रॉ करूंगा और उन 3 डायग्राम्स में मैं 3 मैसेज कन्वे करूंगा। ये 3 डायग्राम्स मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ ड्रॉ किए हैं। डायग्राम 1 में अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, इसमें सबमर्ज हो रहा है। तो फॉर डायग्राम 1 जो आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्या बनेंगे? वो आपके कॉन्सेप्ट्स ये होंगे कि वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट, ऑब्जेक्ट ठीक है। जो भी डायग्राम एग्जामिनर आपको दे उसमें आपको इन 3 में से कंडीशन ढूंढनी होती है। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है। नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्ट इज पार्शियली तो ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। अगर आप इस डायग्राम 2 को देखें तो ये जो डायग्राम 2 है जिसमें ऑब्जेक्ट पार्शियली सबमर्ज्ड है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। और आपको पता है जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उस पर एक्ट करने वाली दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो वेट है दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ठीक है, जब भी बॉडी पार्शियली सबमर्ज्ड होगी तो आपने यही चीज सीखनी है, अगर एग्जामिनर आपको नहीं बता रहा। नंबर 3 फिगर नंबर 3, इन दिस केस ये ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है एट द सरफेस। अच्छा, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, तब भी ये फ्लोट करेगा लेकिन पार्शियली सबमर्ज्ड होगा। ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको पानी के अंदर शो किया, जबकि इस डायग्राम में देखें तो ये पानी के अंदर मैंने इसको पार्शियली सबमर्ज नहीं किया। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट एट द सरफेस। तो यहां पर जो अपथ्रस्ट है दैट इज मोर देन वेट। तो ये 3 सिचुएशंस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ऑब्जेक्ट एक ऐसी सिचुएशन जहां पर वेट जो है वो ग्रेटर होगा अपथ्रस्ट से, और एक ऐसी सिचुएशन जहां वेट और अपथ्रस्ट दोनों बराबर होंगे,
और एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे वेट जो है वो कम होगा अपथ्रस्ट से, जैसे सबमरीन जो है, जैसे सबमरीन जो है वो आपके पास क्या कहते हैं इसको, पानी से इमर्ज आउट होती है, तो वो जो है वो क्या करती है बेटा, वहां पर अपथ्रस्ट जो होती है वो ग्रेटर होती है। ठीक है, अपथ्रस्ट ग्रेटर होती है वेट से। तो ये 3 सिचुएशंस हो गई। तो मैंने अभी तक की सिचुएशन को अगर हम शुरू से सोचे, हमने अपथ्रस्ट फोर्स टाइप्स ऑफ फोर्सेस में स्टार्ट किया। अपथ्रस्ट फोर्स को बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। इस बॉयंट फोर्स के लिए कॉन्सेप्ट ये होता है, द फोर्स बाय विच फ्लूइड पुशेस द बॉडी अपवर्ड। ये आपने कैम्ब्रिज में लिखना नहीं है, ये आपके बैक ऑफ माइंड कॉन्सेप्ट होगा। कैम्ब्रिज में आपका एग्जामिनर कहता है कि आपने कैंडिडेट्स को ये आइडेंटिफाई कराना है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जनरेट होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स जनरेट हो रही है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से, ये देखें, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू बॉटम की हाइट ज़्यादा है टॉप की हाइट से, तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो एफ बी इज ग्रेटर देन एफ टी। तो इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो अपथ्रस्ट के इक्वल है। अच्छा, एक चीज़ मैं और भी यहाँ ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चले, अभी मैंने कहा अपथ्रस्ट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ टी, इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस। तो ये फोर्स बन जाएगी प्रेशर एट बॉटम इनटू एरिया माइनस प्रेशर एट टॉप इनटू एरिया। ऐसे ही है बेटा, यही है ना, टॉप और बॉटम का प्रेशर। क्लियर होगी बात? ये डायग्राम देखें, प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप, यही वाली इक्वेशन बनेगी। अब बेटा प्रेशर की इक्वेशन आप लोगों को पता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर एट बॉटम क्या बनेगा, रो जी एच बॉटम इंटू ए माइनस रो जी एच टी इंटू ए। तो अगर आप रो और जी को कॉमन ले लें तो और ए को भी कॉमन ले लें, तो आपके पास बच जाएगा एच बी माइनस एच टी, एच बी माइनस एच टी। तो बेटा एच बी माइनस एच टी, इस डायग्राम पे जरा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। तो ये जो हाइट है इसको मैं एच से डिनोट कर देता हूं। तो एच बी में से, ये इस एच बी में से ये बॉटम वाली लाइन जो येलो मैंने ड्रॉ की है, माइनस एच टी ये टॉप वाली लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों को माइनस कर दे तो आपके पास एच रह जाएगा। तो इसका मतलब ये बना कि आपके पास एच बी माइनस एच टी, ये अब आपके पास बन गया रो जी ए इंटू एच। ए इज द एरिया बेटा, रो जी एच। प्रेशर, फोर्स इज इक्वल, फोर्स किसके इक्वल होगी, प्रेशर इंटू एरिया के। अब बेटा यहां पर ये जो एरिया और एच है इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो जी वी। अब थ्रस्ट आ गई दो फोर्सेस के डिफरेंस से। ये जो मैंने बार बार मैं कह रहा था, दो फोर्सेस के डिफरेंस से आपके पास जो फोर्स जनरेट होती है वो अपथ्रस्ट होती है। देखे दोनों फोर्सेस के डिफरेंस से मैंने अपथ्रस्ट की इक्वेशन रो जी वी ड्राइव कर दिया आप लोगों को। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप इक्वेशन भले ड्राइव करना ना आती हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए दोनों प्रेशर के डिफरेंस से जो जनरेट होती है फोर्स वो अपथ्रस्ट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये सिचुएशंस आइडेंटिफाई करना आपको आनी चाहिए कि कहाँ पर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और कहाँ पे वो फ्लोट मतलब इक्विलिब्रियम नहीं है। ये आइडेंटिफिकेशन इन डायग्राम्स में मैंने समझाने की कोशिश की। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुझे आंसर्स बताएं।
ये एक ड्रम है जो यूँ समझें आपके लिक्विड के अंदर है, कुछ पोर्शन इसका पार्शियली सबमर्ज्ड है ये, और अल्लाह अकबर। ये बेटा, ये जो पानी से बाहर इसकी हाइट है वो है 4 मीटर, और जो पानी के अंदर इसकी हाइट है वो है 2 मीटर्स। अगर इसका एरिया हम ले लेते हैं, फर्ज करते हैं 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर जो डेंसिटी है लिक्विड की वो ले लेते हैं 1000। फाइंड द मास ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसका मास फाइंड करें। ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। जल्दी से बेटा कैलकुलेट करें, मुझे बताएं। सॉल्व कर लिया। चलिए जी, मैं सॉल्व कर देता हूँ, आप लोग तो शायद मेरे ख्याल से ओके बेटा, अभी चेक कर लेते हैं इसको। बेटा ये जो पोर्शन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इस सिलेंडर का पोर्शन विद इन द लिक्विड है। आपने हमेशा जो वॉल्यूम कंसीडर करना है ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा लिक्विड के अंदर वाला होगा। तो जो इक्वेशन आपको सिखाई गई है वो है U इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू G। अब क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट होगा, तो इसका मतलब रो वी जी इज इक्वल्स टू एम जी। आपको मास फाइंड करना था, जी कैंसिल आउट हो गया, तो एम की वैल्यू आपके पास आ गई रो। अब वॉल्यूम है एरिया इनटू हाइट। अब रो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज 1000 डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एरिया मैंने 10 बताया।
अगर आप इस सारे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे चेक करें, 10 नहीं 5 है, सॉरी। एरिया 5 है और लिक्विड का वॉल्यूम विद इन द, सॉरी, सिलेंडर का वॉल्यूम विद इन द लिक्विड अगर आप फाइंड करेंगे तो वो वॉल्यूम क्या बनेगा बेटा? वो वॉल्यूम बनेगा एरिया विच इज 5 इंटू हाइट विद इन द लिक्विड, ये वाली। तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपने h की जगह लिख दिया 2। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम्स। जी बिल्कुल सही है, यानी 1.0 इंटू 10 पावर 4 किलोग्राम्स। एनी वन हैविंग एनी ट्रबल? अब बात समझ आइए। आपने लिक्विड का जो पोर्शन, लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट का पोर्शन होता है, ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड के अंदर है वो वाला वॉल्यूम कंसीडर करना है, टोटल वॉल्यूम कंसीडर नहीं करना। क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये कहें, इसका चलो इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी डिजाइन करते हैं। बी पार्ट। यस, ये अब मैंने आपको ये कहा है, कोई 2500 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट इसके टॉप पे रख दिया, यानी यहाँ पर हमने इसके ऊपर प्लेस किया है ये एक, बल्कि किसी और कलर का चूज कर दिए, ये हमने इस पे यूं समझ लें, ये मास प्लेस कर दिया और ये 2500 किलोग्राम का। स्टिल दिस सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम। अब पानी से बाहर इसकी हाइट क्या होगी? आप इस सिलेंडर का मास फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर 2500 किलोग्राम्स आपने प्लेस कर दिए, ये पानी के अंदर चला जाएगा। अब पानी से बाहर इसकी हाइट कितनी है वो आपको फाइंड करनी है। जल्दी से कैलकुलेट करें, ये तो अब आप लोग कैलकुलेट करें।
तो अब आपको ये फाइंड करना है हाइट कितनी है पानी से बाहर। इनिशियली आपने इसका मास मेजर किया था, दैट वाज 1.0 इंटू 10 पावर 4 किलोग्राम। इसमें 2500 किलोग्राम आपने ऐड किए, तो टोटल जो आपके पास ये आ जाएगा 1250 किलोग्राम्स। अगर आपसे मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ, जी 12500, ये हमारे पास इसका मास आ गया। स्टिल ये इक्विलिब्रियम में है, तो अब थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट। अब थ्रस्ट है रो वी जी इंटू एम जी, तो जी कैंसल आउट हो गया। तो अब ये बन गया रो एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू एम। तो ये जो हाइट है ये विद इन द लिक्विड है, हाइट इन लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर जितना है वो उसकी हाइट आएगी। ये आ जाएगा m अपॉन रो ए के इक्वल। m आ गया 12500, रो आ गया 1000 इंटू 5 इज द एरिया। तो बेटा हाइट विद इन लिक्विड ये हमने यहां से फाइंड कर ली, दैट इज 2.5 मीटर। ये 2.5 मीटर हमारे पास हाइट आ गई। अब टोटल 4 + 2 6 है, ठीक है। तो मैं इसको h टोटल इज इक्वल टू हाइट आउटसाइड माइनस हाइट इनसाइड। तो हाइट आउटसाइड द लिक्विड वुड बी एच टी टोटल। अच्छा दोनों प्लस करेंगे ना बेटा, सॉरी ये प्लस होगा। तो हाइट आउटसाइड वुड बी एच टोटल माइनस हाइट इनसाइड। तो ये आ गया 6 और ये इनसाइड आ गया 2.5, तो ये आ जाएगा 3.5 मीटर। तो पानी से बाहर जो इसकी हाइट है वो 3.5 मीटर्स आ जाएगी। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी। तो ये हमने एक कैलकुलेशन की है, और इस कैलकुलेशन में हमने अब थ्रस्ट से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन पास्ट पेपर का मैंने सॉल्व करा है, और एक क्वेश्चन खुद हमने डिज़ाइन किया, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि विद इन द लिक्विड एंड आउटसाइड द लिक्विड किस तरह से वो डील करता है। अब ये क्वेश्चन है, ये समर 19 पेपर 1-1। A cylindrical iceberg of height h floats in sea water. The top of the iceberg is at height h above the surface of the water. The density of ice is rho I and the density of the sea water is rho W. What is the height of the iceberg above the sea water? यानी स्मॉल h की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। शाबाश,
ट्राई करें। चलिए यार, नमाज होने वाली है, जल्दी जल्दी मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये क्योंकि फ्लोट कर रहा है इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब वेट ऑफ आइसबर्ग इज इक्वल्स टू अपथ्रस्ट ऑन आइसबर्ग। इसका जो वेट है वो होगा mg, और ये आ जाएगा रो वी जी। तो अगेन g को कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो m है दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यू नो दैट आपने मास को जब भी सोचना है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब ये जो आपके पास मास है ये मास ऑफ आइसबर्ग है, तो यहां पर इक्वेशन बनेगी डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट में डेंसिटी होती है लिक्विड की, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी वाटर, यहाँ पे रो डब्ल्यू है। अब यहाँ पे एरिया इनटू हाइट इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, ये हाइट HIN कर देता हूँ, हाइट इन। क्लियर होगी बात? ये तो ये बन गया रो आई वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग सोचते हैं, तो एरिया इनटू इट्स हाइट h, टोटल वॉल्यूम आएगा ना मास के लिए, तो एरिया इनटू कैपिटल H, ये आ गया रो W एरिया। अब हाइट इनसाइड, हाइट इनसाइड तो ये है जिसको मैंने अभी शेड किया। ये हाइट किसके इक्वल होगी? ये हाइट इक्वल होगी बेटा कैपिटल H माइनस H के। ठीक है, अब बेटा दोनों साइड पे अगर देखें तो ये एरिया कैंसिल आउट हो रहा है। सही है बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे जो रह गई वो रह गई रो आई इंटू कैपिटल एच इज इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू कैपिटल एच माइनस रो डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच। ये हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अच्छा, अगर हम नहीं भी करते तो चले, ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम जो है ये रो डब्ल्यू इंटू स्मॉल एच को दूसरी साइड ले गए, तो रो डब्ल्यू कैपिटल एच माइनस रो आई इंटू कैपिटल एच, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। एच कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो रह जाएगा आपके पास रो डब्ल्यू माइनस रो आई।
बल्कि इसको कॉमन भी अभी नहीं लेता मैं, ठहर जाए। रो डब्ल्यू पे पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा स्मॉल एच, तो ये रो डब्ल्यू ख़त्म हो जाएगा, यहाँ एच रह जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रो आई अपॉन रो डब्ल्यू इंटू एच। अब इसमें से एच कॉमन ले लें, तो 1 माइनस रो आई अपॉन रो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू स्मॉल एच। ये देखते हैं कोई ऑप्शन है भी कि नहीं है। 1 माइनस रो आई अपॉन रो डब्ल्यू इंटू एच, जी ए ऑप्शन। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए। तो कैसे मैंने सॉल्व किया है, वेट ऑफ आइसबर्ग को अपथ्रस्ट ऑन आइसबर्ग के इक्वेट किया। वेट ऑफ आइसबर्ग बन गया एम जी, और रो वी जी आइसबर्ग की अपथ्रस्ट आ गई, जी कैंसल आउट हो गया। अब मास ऑफ आइसबर्ग के लिए डेंसिटी ऑफ आइसबर्ग इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग, और अपथ्रस्ट के लिए डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम विद इन द लिक्विड। तो अब आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग है वो ए इंटू कैपिटल एच होगा, और वॉल्यूम विद इन द लिक्विड अगर आप फाइंड करने जाएंगे तो एरिया इनटू हाइट विद इन द लिक्विड बनेगी कैपिटल एच माइनस एच। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई करके स्मॉल एच को सब्जेक्ट बनाया, तो हमारे पास इक्वेशन ड्राइव हो गई, एच कॉमन आ गया 1 माइनस रो आई अपॉन रो डब्ल्यू। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन कंसीडर होता है आपके पेपर में, सही है। अब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं एक क्वेश्चन रिसेंट नवंबर 20 वाले पेपर का कराऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट फोर्सेस को हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस कल हम वाइंड अप कर लें। ठीक है बेटा, तब आप लोगों से कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।